ना ये कन्यादान बांट पा रहे हैं, ना जमीन का पट्टा बांट रहे हैं, ना कोटे पर शक्कर बांट पा रहे हैं। क्या करेंगे देश को भ्रष्टाचार में झोंक रहे हैं। समाजवादी का मेन मुद्दा है, जब सत्ता में आवेगी तो कोटे पे शक्कर 3 रुपया किलो कोटे पे वितरण करा करके दिखावेगी। कई सालों से किसान देखिए धरने बैठे थे, बगल में दिल्ली है, लेकिन कभी खोज खबर नहीं लिया। ये लोग बनिया हैं, प्योर व्यापारी, ये लोग सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। 2 महीने बाद जैसे चुनाव हो जाएगा, ये लोग लगे हैं कि हाँ कि इस तरीके से अगर हम लोग स्टैंड करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद में फिर दोबारा ये लोग किसान वापस ले आएंगे। ये मतलब कि प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा है। भरोसा होता तो ये बताइए किसान 700 किसान शहीद हो गए। किसी किसान के परिवार के बारे में कभी बोले हो? किसी शहीद परिवार किसान परिवार के घर गए कभी नहीं गए। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। आज सुबह पे एक बहुत ही बड़ी खबर आई। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ये ऐलान किया कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, जिस पे आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये बताया कि ये महज चुनावी दांव है। आप ये पार्टी कार्यालय देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का, जहां पे इस समय हम समाजवादी पार्टी के बाहर खड़े हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक और उनके कुछ नेता मौजूद हैं, जिनसे हम ये बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो नरेंद्र मोदी ने ये तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लिया है, इस पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है और इस पे ये लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश वर्मा नाम है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं? समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ युवजन सभा में। अच्छा, आज जो नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही जा रही है, आपके पार्टी के जो मुखिया उन्होंने कहा है कि ये महज चुनावी दांव है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल सत्य है। जब 11 महीने से किसान बैठा हुआ था, आंदोलन कर रहा था, समाजवादी उनके साथ में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ में किसान आंदोलन में भाग ले रहा था, तब उनको नहीं दिखाई दे रहा था। आज जब 4-5 राज्य का चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के नाते 2 महीना पहले इनको कृषि बिल याद आया है वापस लेने के लिए। और ये वापस नहीं, केवल चुनाव होने के बाद ये फिर बिल वापस ये लोग लेकर आएंगे कि इनका लक्ष्य है कि हाँ किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। मतलब कि ये सिर्फ एक चुनावी दाव है, ये लोग आज जो किए हैं, ये फिर से अगर सरकार बन जाती है तो ये लोग फिर एक नया कानून लेके आएंगे। बिल्कुल, यही कानून को फिर दोबारा 2 महीने बाद जैसे चुनाव हो जाएगा, ये लोग लगे हैं कि हाँ कि इस तरीके से अगर हम लोग स्टैंड करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद में फिर दोबारा ये लोग किसान वापस ले आएंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा है। भरोसा होता तो ये बताइए किसान 700 किसान शहीद हो गए। किसी किसान के परिवार के बारे में कभी बोले हो? किसी शहीद परिवार किसान परिवार के घर गए कभी नहीं गए। ये लोग केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब से निकले हैं, किसान और नौजवान के साथ जब से खड़ा हुआ है, नेट जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वो चढ़े हैं, उस दिन से 17 घंटे रेगुलर जब चले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसान नौजवान रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक खड़ा रहा है। तब उनको लगा कि एक डर आया कि हाँ कि ये समाजवादी पार्टी अब 2022 में सरकार बनाने जा रही है और यदि हम किसान बिल वापस नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। ये चुनावी स्टैंड है, केवल चुनावी स्टैंड है। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये महज जुमला है एक। चलिए, और यहाँ पे एक जन मौजूद है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ युवजन सभा का, समाजवादी पार्टी का। अच्छा, आप चूंकि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है इस मुद्दे पे? समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के हर समस्या में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और लेती रहेगी। देश का प्रधानमंत्री निष्ठुर हैं। कई सालों से किसान देखिए धरने बैठे थे, बगल में दिल्ली है, लेकिन कभी खोज खबर नहीं लिया। ये लोग बनिया हैं, प्योर व्यापारी, ये लोग सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। किसान दिनों रात धरती का सीना चीरता था, सीना चीर के जो है खेत में अन्न पैदा करता है। जब अन्न पैदा होते हैं तो यही बनिया लोग स्टॉक करके 15 रुपया लगे हों 50 रुपये आटा पीस के बेचते हैं और सारे कृषि पदार्थ के मूल्यों को बढ़ा के बेचते हैं। ये लोग जनता का, किसानों का दर्द कैसे समझेंगे? ये लोग निष्ठुर वाले तो कहते हैं हम किसानों के साथ रहते हैं हरदम, कि टोटल किसान विरोधी लोग हैं। ये किसानों की समस्याओं को समझ ही नहीं देते। समाजवादी लोग ही किसान हैं असली। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है एकदम बिल्कुल सत्य कहा है। मोदी जो है प्योर व्यापारी है, इसको हर चीज़ में व्यापार दिखता है। देखिए, मोदी गुजराती, अडानी गुजराती, अंबानी गुजराती, शाह गुजराती, ये सारे गुजराती लोग कंस्टोरियम बना के पूरे देश को लूट रहे हैं। बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं। किसानों का जो अन्न पैदा होता है सस्ते भाव में खरीद के, सरसों तेल देख लीजिए, आज सरसों तेल 100 रुपये का अंदर था, 250 रुपये सरसों तेल बिक रहा है। अडानी विनेगर देख लीजिएगा।
फार्चून तेल के नाम से अडानी का आता है। अडानी, अंबानी, गट्टानी, चट्टानी, भवनानी, यही लोग पूरे देश पे कब्जा करके पूरे देश को चला रहे हैं। ये लोग पूरा कंस्टोरियम बना के देश के लूट रहे हैं। एक लोग का पेट्रोलियम पदार्थ पे कब्जा है, एक लोगों का खाद्य पदार्थ पे कब्जा है। ये लोग हर तरह से हमारे ब्रेन को ब्रेन वॉश करके, सबके जो भी जनता है, किसान है, नौजवान है, ब्रेन वॉश करके वोट ले लिया है देश आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ़ है? जनता बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन जो इनका सिस्टम है, ये लोग मैनेजमेंट के जरिए पूरे देश का चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग जो है मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुद्दा क्या होगा समाजवादी पार्टी का? हमारा मुद्दा होगा विकास। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नौजवानों को लैपटॉप दिया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नौजवानों को रोजगार, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, तमाम ऐसे काम किया। आगरा एक्सप्रेस वे, मेट्रो, लखनऊ में कैंसर अस्पताल से लेकर स्टेडियम तक हर तरह के बड़े बड़े काम करने काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो गलत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हैं, उनके किए गए कार्यों का ही बार बार उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं ये माननीय अखिलेश जी की योजनाएं हैं। जो मुख्यमंत्री थे तभी ये सब जमीन अधिग्रहित हो गई थी और तमाम लोग मुआवजा मिल गया था, उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया था, जिसका इन्होंने जो है उद्घाटन कर रहे हैं। ये उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, मतलब उद्घाटन हुए चीज़ों का उद्घाटन किया कर रहे हैं बस। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के किए कार्यों को लूट रहे हैं ये लोग। प्रदेश में कोई अच्छा इधर आइए, ये देखिए, हाँ हाँ आ रहा है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये झंडा देखिए, ये झंडा ऊपर से लगा हुआ है और ये भाई साहब समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हैं, समाजवादी पार्टी का टोपी पहने हैं, वैसे ही गमछा भी लिए हैं और यहाँ पे बिल्ला भी लगाया है समाजवादी पार्टी का, और ये कह रहे हैं असल मुद्दे हमसे जानिए। तो चलिए इन्हीं से असल मुद्दे जानते हैं। बताइए। समाजवादी का मेन मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने की बात कही, 56 इंच सीना बताया। इसके बाद में कोटा की शक्कर को ख़त्म कर दिया, 50 रुपये में कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। महिलाओं के मासिक धर्म पर लॉकडाउन लगा करके दिखावें। प्रधानमंत्री जी हिम्मत हो तो किसी को जमीन का पट्टा नहीं देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को बेवकूफ़ बना कर रख दिया। न कन्यादान हाथ नहीं मिलता है, डेम से इनका कमीशन तय है जिलाधीशों से। कन्यादान जब गांव में बटेगा तो गांव में रुपया मिलेगा, गांव में मिर्चा आएगा, पूरा गांव खाएगा। तो कन्या ऐसा दान नहीं, बिछड़ू ऐसा ज्ञान नहीं। न ये कन्यादान बांट पा रहे हैं, न जमीन का पट्टा बांट रहे हैं, न कोटे पर शक्कर बांट पा रहे हैं। क्या करेंगे देश को? देश को भ्रष्टाचार में झोंक रहे हैं। समाजवादी का मेन मुद्दा है, जब सत्ता में आवेगी तो कोटे पे शक्कर 3 रुपया किलो कोटे पे वितरण करा करके दिखावेगी। हाँ, यही मुद्दा है समाजवादी पार्टी का कि कोटे पे शक्कर बांटने का काम करके दिखावेगी यूपी में। समाजवादी पार्टी कोटे, भारतीय जनता पार्टी कोटे पे काम नहीं कर रही। कहाँ काम कर रही है? 50 रुपये में शक्कर बांट रही है। गन्ने का देश उत्तर बोलो तो कह रहे हैं फ्री में, हम फ्री में गेहूं दिख रहा है। उसको देखो कि कोटे पर शक्कर, धनुष बाण मुरली के चीना कोटे पे शक्कर हर लीना तो शंख चक्र उनके द्वारे रच दीना। हाँ, कहाँ से हैं आप? बहराइच से राम कुमार सिंह यादव। समाजवादी पार्टी की एकदम टक्कर। 70 जिलों में इनकी बात बता करके जीत रहे हैं हम। 60% में उत्तर प्रदेश में, 22 में हमारा शासन आ रहा है। 22 में इनका शासन आ रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत विधायक, प्रदेश उपाध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा। अजीत विधायक विधायक हैं कि नाम के पीछे विधायक लगा है? नहीं, पीछे ही लगा है। नाम के पीछे विधायक लगा है। नाम के आगे भी विधायक लगेगा कभी? लगेगा। नेतागिरी पेशा है? पैसा नहीं है, विचारधारा है। विचारधारा है। अच्छा, आपको क्या लगता है नेता इंसान को क्यों बनना चाहिए? समाज में अच्छा काम करने के लिए बनना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति समाज को लेके चले, जो गरीबों को लेके चले, जो कमज़ोरों को लेके चले, जो समाज सेवा करे, उनको राजनीति में आने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह पे ये ऐलान किया है कि वो कृषि कानून बिलों को वापस ले रहे हैं, ठीक, इस पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के प्रति हमेशा जो है कि उनके सम्मान के साथ खड़ा रही है, और जिस तरीके से आज कृषि बिल वापस लिया गया है, इनको तो उसी दिन ले लेना चाहिए था जिस दिन किसानों ने कहा था कि मुझे आपका कृषि बिल नहीं चाहिए। और आज जो है उन्होंने चुनाव को देखते हुए कृषि कानून बिल को वापस लिया है। और दूसरा सबसे बड़ा भय उनके अंदर ये था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शहीदी धरती गाजीपुर लौरी काशी की धरती से जब वो चले थे तो हम लोग पूरा साथ थे। गाजीपुर में जहाँ पे पहला उनका जनसभा था वहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग वहाँ पे उपस्थित थे। फिर उसके बाद पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पूरी जनता टूटी पड़ी थी। कार्यकर्ता तो थे ही, नेता तो थे ही, लेकिन गांव की महिलाएं, बहनें और जो लोग राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं वो लोग जो है जब रोडों पे दिखाई दिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, 4 बजे तक,
तब ये लगा कि कहीं न कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्देश भी दिया था और उन्होंने कहा था कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेस से हो चुका है, मैं पश्चिम में रथ को लेके जाऊँगा। और इन लोगों ने उनके रथ की जो भीड़ देखी और जितना जनता का सम्मान और प्यार मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो लगा कहीं न कहीं कि पश्चिम में भी पूरे पश्चिम के लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हो जाएंगे। उसी के भय से उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो कृषि कानून बिल पारित किया गया मतलब कि ये सपा पार्टी का डर है भाजपा ने जो आज कृषि कानून बिलों को वापस लेने का बात किया। अभी भाजपा तो डरपोक पार्टी है ही है, वो सामने लड़ती कहाँ है। जित 700 किसान अरे 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना आपने देखा है? 56 हरदम 56 इंच के सीने की बात की जाती कहने से कुछ होता है, करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था और जो सरकार में उन्होंने और सरकार से पहले जिन्होंने वादा किया था कि ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे हैं, उन्होंने उसको लागू किया था। लेकिन भाजपा की सरकार ने जितने भी एजेंडे लाए थे चुनाव में, सारे के सारे उसके एजेंडे फेल हो चुके थे। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों को सम्मान नहीं मिला, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, महिलाओं का चीर हरण हो रहा था। आप लोग देखे होंगे और आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे थे कि महिला की साड़ी खींची जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हरदम ये आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाती रही है। लेकिन कभी आपने देखा समाजवादी पार्टी में हमारे नेता की एक अच्छी खासियत है कि जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार किया या किसी के साथ अत्याचार किया उसको पार्टी से निकालने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बीजेपी के विधायक और मंत्री का बेटा किसान के ऊपर, नौजवानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दे रहा है, गोली उसे मार दे रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार उसे नहीं निकालती क्योंकि उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं गड़बड़ा न जाए। ब्राह्मण मंत्री का बेटा था, उसने जो गाड़ी चढ़ाई उसको जो है पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया, उसको सम्मान दिया गया। तो भाजपा एक तरफी पार्टी है। कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, ऐसा ये देखे हैं। चूंकि अभी तक जो वीडियो आए हैं उसमें ये दावा नहीं किया गया है, उसमें उनका स्पष्ट रूप से चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो चुका है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार बनने आने वाली है और जो आज कृषि कानून बिल को वापस लिया गया है ये महज एक चुनावी दाव है।